बोकारो दिन भर में आज फिर बढ़ा लॉकडाउन। किन नए नियमों को किया गया शामिल बताएंगे। कोरोना काल में बाजारों में उमड़ती भीड़ पर भी नजर डालेंगे। लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने वालों पर होगी कार्रवाई, इसकी भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर में अजय राज। पिछले 24 घंटों में जिले में बहुत कुछ हुआ। हर बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे विस्तार से। जिले के मौसम का भी हाल जानेंगे, कोरोना की भी बात होगी और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,62,727 नए मामले सामने आए। 4,120 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3,52,181 कोरोना पीड़ित ठीक भी हुए। महाराष्ट्र में 24 घंटे में दर्ज हुए 46,781 नए केस, 816 की मौत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा गिरफ्तारी के बाद हाउस अरेस्ट भी मान्य। बिहार में 25 मई तक बढ़ा लॉकडाउन। यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षाएं टली। वहीं सोने और चांदी के दाम में कोई बदलाव नहीं देखा गया। अब एक नज़र आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कैडर बंटवारे के बाद झारखंड आए कर्मियों को नई नियुक्ति में नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ। झारखंड में 27 मई तक बढ़ा लॉकडाउन। 16 मई से नहीं चलेंगी बसें। शादी समारोह में 11 लोगों को ही मिलेगी एंट्री। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,362 नए मामले सामने आए। वहीं 97 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8,331 लोग ठीक होकर घर लौटे। तो यह थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि को 2 सप्ताह बढ़ा दिया गया है। सरकार ने निर्णय लेते हुए लॉकडाउन को 27 मई तक बढ़ा दिया है। इसके तहत बोकारो में भी लॉकडाउन 27 मई तक विस्तारित कर दिया गया है। साथ ही नए प्रतिबंध लगाए गए हैं। अब राज्य के बाहर से आने वाले सभी व्यक्तियों को 7 दिनों का होम और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य होगा। यह वैसे व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जो 72 घंटे के अंदर राज्य से बाहर चले जाएंगे। इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट बसों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। निजी वाहनों का मूवमेंट ई पास के आधार पर होगा। शादी मात्र अपने घरों में और कोर्ट में संपन्न किया जाएगा। इसमें अधिकतम 11 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे और इस अवसर पर किसी प्रकार का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। हाट बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा। सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों में ये सभी नए प्रतिबंध 16 मई की सुबह से लागू हो जाएंगे। इन नए नियमों को लेकर लोग अभी कितने सजग हैं, ये जानने के लिए आज हमने शहर के कुछ इलाकों की तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया है। इन तस्वीरों को देखकर आप खुद ही समझ गए होंगे कि लोग कितने सजग हैं। ये ऐसे दृश्य हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि एक व्यक्ति को सामान लेने बाहर इतनी भीड़ में जाना चाहिए या नहीं। सामान लेना भी ज़रूरी है, पर हमें हर वक्त ये ध्यान में रखना चाहिए कि कोरोना से हम भी कभी संक्रमित हो सकते हैं। ऐसे में एक चूक हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। तो हम सभी बाहर निकलते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क का इस्तेमाल करें। बोकारो उपायुक्त ने कोरोना महामारी को लेकर ईद की नमाज घर में अदा करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सार्वजनिक स्थलों पर समारोह सभा, जुलूस, रैली, शोभा यात्रा की अनुमति नहीं दी गई है। साथ ही कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सार्वजनिक स्थानों जैसे मस्जिद, ईदगाह, दरगाह आदि स्थानों पर नमाज नहीं पढ़े जाने और भीड़ इकट्ठा न करने का निर्देश दिया गया है।
वहीं पुलिस अधीक्षक ने जिले के सभी थाना प्रभारी को ईद त्योहार को लेकर अलर्ट रहने को कहा है। सरकार द्वारा मिले आदेश का उल्लंघन करते हुए गोमिया में चोरी छुपे कई दुकानें चलाई जा रही थी, जिसकी जानकारी मिलने पर गोमिया सीआई और गोमिया थाना के अधिकारियों ने जांच पड़ताल की। इस दौरान नियम का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों को हिदायत देते हुए गोमिया सीआई ने कहा कि अगली बार नियम का उल्लंघन करते पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। जो रखिए हैं, जो भी इलीगल तरह से टेलर वगैरह का दुकान जो खोल के अपना चला रहा था उसको बंद करवाए हैं चेतावनी दे करके। आगे इस तरह की कार्रवाई अगर की तो उसको FIR दर्ज किया जाएगा। अभी सभी को बंद करवा करके लॉक कर दिया। गोमिया CCL कथारा के लोगों ने कथारा के महाप्रबंधक को पत्र सौंपा। हम लोग इस तालाब को अपने से मेहनत करके हम लोग बनाए थे। अभी लग रहा है कि पहले से भी खराब स्थिति मेरा तालाब हो गया, क्योंकि इसमें फंड बहुत CCL का लगा लेकिन कोई काम का नहीं है। इस तालाब में जैसे कि रोड बना, रोड भी धंस रहा है देखिए। और हम लोग जो मेहनत किए, अब हमको लग रहा है हम लोग का मेहनत पानी फिर गया। इस तालाब इस साल पानी भी नहीं आएगा। अब हम लोग को चिंता लग रहा है कि गर्मी के मौसम में लोग क्या करेंगे। तालाब बना जो काम उसका पूरा हो गया तो यहाँ का आदमी पूछना चाहिए। हम लोग सोच रहे हैं कि काम बनेगा, काम तालाब पूरा नहीं हुआ है और वो अब सुनते हैं कि बिल अपना ले लिया है, तालाब छोड़ दिया। पीछे दिख रहा है ये तालाब CCL के CSR फंड से हम लोगों का ये निर्माण हुआ है, लेकिन हम लोग पूरे ग्रामीण यहाँ जमा है। हम लोगों का सीधा कहना है ये ठेकेदार इस कार्य को पूरा नहीं किया और हम लोग को काफ़ी निवेदन विनती करने के बाद भी पूरा नहीं किया। अब बात आज के कोरोना अपडेट की। बोकारो में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 142 नए मामले सामने आए हैं और 8 की मौत हो गई है, जिसके बाद बोकारो में अब कुल एक्टिव केस 2782 हो गए हैं। वहीं 763 लोग ठीक होकर घर लौटे, जबकि 2232 सैंपल जांच के लिए जमा किए गए। हमारे कार्यक्रम शहर आपका के स्वास्थ्य संबंधी श्रृंखला में हम आपको जिले के अलग अलग अस्पतालों में मिल रही सुविधाओं और स्वास्थ्य से जुड़ी अन्य सुविधाओं के बारे में बताया करते हैं, ताकि आपको आपके आसपास के अस्पतालों की पूरी और सही जानकारी मिल सके। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके ज़िले में चास के लाइफलाइन हॉस्पिटल में किस तरह के सुविधाएं उपलब्ध हैं, यहां आप कैसे पहुंच सकते हैं, यहां कौन कौन से डॉक्टर अपनी सेवाएं देते हैं इत्यादि, तो आप द टाइम्स मीडिया के डिवीज़न बोकारो टाइम्स का प्रोग्राम बोकारो लाइफलाइन हॉस्पिटल, बाईपास रोड, चास हॉस्पिटल इन बोकारो देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। पहले हम आपको बताएं कि आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं, यहाँ कौन कौन से डॉक्टर्स अपनी सेवाएं देते हैं उनको। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। बोकारो में उमस भरी गर्मी से लोगों को छुटकारा मिल गया है। आज सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे और हल्की बूंदाबांदी भी हुई, जिससे सुबह से ही मौसम में थोड़ी ठंडक रही और आज दिन भर धूप छांव चलता रहा। मौसम विभाग के अनुसार कुछ दिनों तक यूं ही आसमान में बादलों का डेरा रहेगा और भारी बारिश की संभावना है। आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
जैसा कि हमने बताया था, कमेंट बॉक्स में हमें जो प्रतिक्रियाएं अच्छी लगेगी उसे हम चुनकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। आज का कमेंट ऑफ द डे करने वाली हैं अंजलि, जिन्होंने 10 मई को बोकारो टाइम्स के यूट्यूब पर ये कमेंट किया था। अंजलि जी ने लिखा है, मैं बोकारो टाइम्स को बहुत पहले से फॉलो कर रही हूँ। इट इज़ द बेस्ट न्यूज़ चैनल, जिससे हमें बहुत सही और सारी जानकारियाँ मिल जाती है। गॉड ब्लेस यू ऑल टीम बोकारो टाइम्स मेंबर, नाइस इन्फॉर्मेशन। अंजलि जी, हमारा हौसला अफजाई करने के लिए आपका धन्यवाद। हम हमेशा अपने दर्शकों तक सही जानकारियां पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।